सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिन्होंने आज हरियाणा में चुनावी हुंकार भरी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे देश से राम के नाम को हटाना चाहती है और अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर पर ताला लग जाएगा। यही नहीं, उन्होंने एक बार फिर से आरक्षण वाले मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन दलित, पिछड़ों और ओबीसी के हिस्से का रिजर्वेशन छीन करके मुसलमानों को देना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। ये मोदी ने महेंद्रगढ़ से खुला ऐलान किया कि इंडी गठबंधन अगले 7 जनवरी तक भी सत्ता में नहीं आ सकता। पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तक का बहिष्कार कर दिया और अब तो शहजादे के सलाहकार ने तो एक और बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस अब अगर सत्ता में आई तो राम मंदिर पर ताला लगाने की फिराक में है। कांग्रेस चाहती है कि हरियाणा के लोग रामलला के दर्शन तक नहीं कर पाए। वो रामलला को फिर से टेंट में भेजना चाहते हैं। क्या हरियाणा के लोग ऐसा होने देंगे? क्या रामलला को फिर से अपमानित करेंगे? क्या ऐसे लोगों को मेरा हरियाणा जवाब देगा कि नहीं देगा? हर बूथ में चुन चुन करके उनको साफ करेगा कि नहीं करेगा? 5 चरणों में ही इंडी जमात का ढोल फट गया है और आपने देखा होगा तीसरे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन आंकड़े क्यों नहीं देता है, आंकड़े देर से क्यों देता है, यानी उन्होंने ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है कि पराजय का ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाए। जब पता है कि इनकी सरकार नहीं बनने वाली तो कोई उधर वोट डालेगा क्या? कोई डालेगा क्या? कि हरियाणा वालों को तो कहने की जरूरत ही नहीं है जी, क्योंकि उनको मालूम है भाई इनकी सरकार 7 जन्म में भी बनने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की हरियाणा में तीसरी रैली थी और इससे पहले वो अंबाला और सोनीपत में भी रैली कर चुके हैं। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होनी है और इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हरियाणा में ताबड़तोड़ प्रचार अभियान चला चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के बाद पंजाब पहुंचे, जहां पटियाला में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। पटियाला से पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर की पत्नी परिणीति कौर बीजेपी की प्रत्याशी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और आतंकवाद के मुद्दे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आतंकियों के लिए आंसू बहाती है, जबकि वो आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। क्या कहा, सुनाते हैं। मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं कि जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई 90,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर कर चुके थे। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे। हुकुम का पत्ता हमारे हाथ में था और साथियों, मैं विश्वास से कहता हूं, अगर उस समय मोदी होता, अगर उस समय मोदी होता तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता। ये घोर जातिवादी है, ये घोर परिवारवादी है। सत्ता के लिए ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। साथियों, यही कांग्रेस है
जिसने सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया और बंटवारा भी ऐसा किया कि 70 साल तक हमें करतारपुर साहिब को दूरबीन से दर्शन करने पड़ते थे। एक तरफ आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने का साहस, दूसरी तरफ इंडी वाले हैं जो आतंकवादियों के एनकाउंटर पर आंसू बहाते हैं।